गेंदी डबरी क्षेत्र है जहां पर एक सुलभ शौचालय है, वहां एक बॉडी मिली है। इतनी बेतरतीबी से मारा गया कि पहले उसको कर दिया और उसके बाद गेंदी डबरी मैदान में छोड़ दिया गया। 3 व्यक्ति इस बॉडी को सुलभ शौचालय में रखते हुए दिख रहे हैं। मात्र 5400 रुपए के लिए सारी चीजें हुई हैं। और अगले दिन जिन्होंने मारा वही जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। 22 तारीख को एक शख्स मोहन नगर थाने जाता है रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कि मोहन नगर में ही गेंदी डबरी क्षेत्र है जहां पर एक सुलभ शौचालय है, वहां एक बॉडी मिली है। आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा कि राधे श्याम यादव उर्फ बुद्धू, जिसकी उम्र 25 साल है, जो मोहन नगर थाने जाता है ये बताने कि गेंदी डबरी के पास शौचालय में एक बॉडी मिली है, जिसको लेकर के पुलिस जांच के लिए वहां से निकलती है और पहुंचती है गेंदी डबरी। मोहन नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला चल रहा था। जब जांच पड़ताल शुरू हुई, निकाला गया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तो पता चलता है कि अटैक, पहले तो ये बताया जा रहा था कि हो सकता है अटैक आया होगा या फिर कुछ कारण और होगा, ऐसा बताया जा रहा था। तब तक ये नहीं हो रहा था कि मृतक का जो शरीर है वो उसका रीज़न हत्या है, ये तब तक तय नहीं हुआ था। जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में जो पर्ची निकल के आई, जो रिपोर्ट निकल के आई, उस रिपोर्ट के आधार पे ये पता चला कि पहले उसे लात घूंसे से मारा गया है और मारने के बाद उसे इतनी बेतरतीबी से मारा गया कि पहले उसको कर दिया और उसके बाद गेंदी डबरी मैदान में छोड़ दिया गया। बाद में जिन्होंने मारा उन्होंने सोचा कि यहाँ पर ठीक नहीं है, इसीलिए सबूत मिटाना पड़ेगा। सबूत ना मिले इस वजह से उन लोगों ने शेखर यादव नाम के शख्स को उठाया। उठाने के बाद सुलभ में ले गया और वहाँ पर बंद कर दिया। और अगले दिन जिन्होंने मारा वही जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि इस तरह की घटना हुई है। ये पूरा मामला मोहन नगर थाने क्षेत्र का था। अब आपको तफ्तीश से बताते हैं। शेखर यादव नाम का शख्स, जिसकी उम्र 41 साल है, मोहन नगर का रहने वाला वो भी था, हलवाई था और एक दुकान में काम करता था जहाँ पर वो मिष्ठान का काम करता था और तमाम कैटरिंग का भी काम करता था। बाकी के जो 3 लोग हैं जिन्होंने शेखर यादव को मारा है, उन तीनों का नाम मैं पहले आपको बता दूं। एक का नाम महावीर यादव है, दूसरे का नाम राधे श्याम यादव, जैसे मैंने पहले बताया, जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। खुद मार के ये शख्स रिपोर्ट दर्ज करा रहा था। तीसरे शख्स का नाम है प्रकाश यादव उर्फ पप्पू। ये तीनों असल में शेखर यादव के साथ काम करते थे। काम कैसा? शेखर यादव केटरिंग का काम करता था, तो जब कभी पार्टी शादियों में केटरिंग का काम लगता है तो उसके अंडर ये लोग तीनों काम कर रहे थे। कुछ पैसा बकाया था। पैसा बकाया का जैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि 5400 रुपये, मात्र 5400 रुपये के लिए सारी चीज़ें हुई हैं। 5400 रुपये बकाया थे। तीनों बार बार शेखर यादव के पास जाते थे पैसे के लिए, कभी कभी पैसे नहीं मिलते थे। अचानक से ये तीनों एक दिन जिस दुकान में शेखर यादव काम करता है वहाँ घुस जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद शेखर यादव हड़बड़ा गया। उसने किसी भी तरह से 1000 रुपये का इंतज़ाम किया और कहा कि बाकी वो बाद में देगा। 1000 रुपये लेते ही बाकी के तीनों वहाँ से चले गए। जाने के बाद उसी रात को फिर से वो उसे बुलाते, शेखर यादव को बुलाते हैं वो तीनों, और उसके बाद इकट्ठा बैठते हैं, शराब पीते हैं। शराब शेखर यादव को भी पिलाते हैं और उसके बाद उसे के घाट उतारने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। ये तैयारी, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गेंदी डबरी के पास शुरू हुआ, जहाँ पर उसे के घाट उतारा गया। के बाद उसके बाद सबूत मिटाने के लिए सबसे पहले तो खुद उन लोगों ने शेखर यादव को उठाया, सुलभ शौचालय में डाला। उसके बाद अगले दिन खुद 108 बुला करके उसे ले जाने के लिए भी वहाँ पर रिक्वेस्ट किया, साथ ही साथ थाने में भी अपडेट दिया। मतलब ये पहला मामला है कि दुर्ग में एक क्रिमिनल एक शख्स को मारता है और उसके बाद खुद थाने आकर के बोलता है कि सुलभ में एक शख्स है। उसके बाद जब पुलिस पहुंचती है, जांच होती है, तो पता चलता है कि मारने वाला शख्स तो वही था जो रिपोर्ट लिखाने आया था। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। उन तीनों की तस्वीर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, जहां वो तीनों खड़े नज़र आ रहे हैं दुर्ग में। और उसके बाद जो CSP चिराग जैन हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया है, वो रिपोर्ट, वो वीडियो आपके सामने पेश करना ये है कि 22 अप्रैल 2024 को शाम को पुलिस को एक सूचना मिली लगभग 10 बजे की एक व्यक्ति का शव सुलभ शौचालय में मिला है। तो पुलिस ने वहाँ जाकर देखा और तो का पंचनामा कराया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने कहा कि ये सुसाइडल नेचर का है। तो इस पर हमने तस्दीक किया तो हमारे पास एक CCTV फुटेज आई, जिसमें 3 व्यक्ति इस बॉडी को सुलभ शौचालय में रखते हुए दिख रहे हैं।
उन तीनों व्यक्तियों की पहचान की गई। उसमें से एक सूचना देने वाला व्यक्ति था। तीनों व्यक्तियों के नाम थे राधेश्याम यादव, प्रकाश यादव और महावीर यादव। और मृतक का नाम था शेखर यादव। तो इन तीनों ने पैसे के लेन देन को लेकर उसकी हत्या की। पहले ये लोग वहाँ बैठकर शराब पी रहे थे, फिर पैसे को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने तीनों ने उसको मार के कर दी। मामला का खुलासा सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज के बेसिस एक क्रूशियल एविडेंस रहा। तो सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे उन तीनों को आइडेंटिफाई किया गया, फिर उनसे पूछताछ की गई। तो उन्होंने घटना को करना स्वीकार किया गया और उन्होंने वो चीज़ मेमोरेंडम में के तहत उनके मेमोरेंडम के बेसिस पे हमने जो एक बेत और एक कड़ा जिसके बेसिस से उन्होंने उसको मारा था वो जब्त भी किया। मोहन नगर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है और इसका नाम है शेखर यादव। इसको बंटी भी कहा जाता है और ये ठेकेदार है। और ये तीनों जिन्होंने उसकी हत्या की है उसके वर्कर्स हैं और उनको पूरा पेमेंट नहीं मिला था, उसी को लेकर उनका विवाद है। लगातार दुर्ग भिलाई शहर में इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने कल भी एक खबर में बताया था, बाजी वाले खबर में, कि इसमें भी महज शराब पीने के लिए पैसा नहीं दिया तो मार दिया, महज 5400 रुपये नहीं दिए तो मार दिया। मतलब आप सोच सकते हैं कि इतनी छोटी रकम के लिए कोई किसी पे इतना हावी हो जाता है कि आजकल कानून का डर इतना ख़त्म हो गया है कि आदमी जान लेने के लिए भी परवाह नहीं करता, फिर उसके साथ भविष्य में कुछ भी हो। और यही ख़त्म होता डर समाज में विकृति पैदा कर रहा है, नकारात्मक दृष्टिकोण चारों तरफ फैला रहा है, जिसका जो भुगतान है वो समाज में उन लोगों को करना पड़ रहा है जो लोग साफ़ सुथरे हैं, जिनको इन सब से कोई मतलब नहीं है। उन्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है। लेकिन जो गुंडे बदमाश हैं उन्हें किसी चीज़ की किसी से परवाह नहीं है, ना कानून के डंडे से ना कानून से। उन्हें लगता है कि हाथ में तराजू लिए कानून का पुतला जिसकी आँख में पट्टी रहता है वो कभी खुलता ही नहीं है। और ऐसा ही हर बार क्राइम का रेशियो बढ़ते हुए जब दिख रहा है तो लग रहा है कि वाकई कहीं ना कहीं ये दिक्कतें हैं, कहीं ना कहीं स्लो प्रोसेस तो है कि पुलिस कहीं ना कहीं तो नाकाम हो रही है। और जो गुंडे बदमाश हैं वो फल फूल रहे हैं। हो गए, नशे की दवाइयाँ हो गई, बाजी हो गई, आपसी रंजिश में मारपीट हो गई, तमाम सारी चीज़ें इतनी आम हो चुकी हैं कि इस पर इतनी ढील दी जा चुकी है इसको कि अब इसे वापस लाने में पुलिस को जितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी वो देखने के लिए भी एक विषय रहेगा। फ़िलहाल इस विषय में इतना ही। आगे क्या कुछ अपडेट आता है अन्य मामलों में, बाकी के जो पेंडिंग मामले हैं उसमें क्या कुछ अपडेट आता है, और आगे की खबरें ज़मीनी हकीकतों से रूबरू होने के लिए आप केपी न्यूज़ को देखते रहिए। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ थे, मैं सीमांत, शुक्रिया।